हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसमें बाय फंक्शन है, बाय स्ट्रक्चर है। इसमें हम पहले बाय फंक्शन को हम पहले पढ़ेंगे, बेस ऑन फंक्शन, एंड बेस ऑन स्ट्रक्चर को हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेस ऑन स्ट्रक्चर हमारे पास है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और बेस ऑन द फंक्शन में हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, हम इसको वन बाय वन जो है इसके डिफिनेशन के साथ और इसके एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप सेंटेंसेस हमारे पास असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी आपको आ जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी आपका आ जाता है। अब असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस आर यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है जो कि कोई स्टेटमेंट को जाहिर करता है, कोई इंफॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो उसको आप असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जांपल हम देखते हैं, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। इसमें सिंपल आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है कि सन जो है ना वो शाइनिंग कर रहा है आज। सेकेंड सेंटेंस में है शी इज एन एक्सेलेंट डांसर, शी इज एन एक्सेलेंट डांसर। तो इसमें भी आपको जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो ये जो लड़की है वो किस तरह की डांसर है, शी इज़ एन एक्सेलेंट डांसर। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 3 में कहता है आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क। इसमें भी आपको कोई स्टेटमेंट नहीं किया, उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, मैंने अपना काम मुकम्मल कर चुका है। सेंटेंस नंबर 4 में कहते हैं द मूवी स्टार्टेड एट 7 PM। मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM। जो मूवी स्टार्ट होना है आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये मूवी कब शुरू होना है, ये आपके 7 बजे शुरू होना है। तो ये भी आपको एक स्टेटमेंट है या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। दे वॉन द चैम्पियनशिप लास्ट ईयर। पिछले साल उन्होंने एक चैम्पियनशिप जीता, तो ये भी आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उन्होंने एक चैम्पियनशिप जीता कब, पिछले साल। तो दीज आर द सेंटेंसेस यूज एज असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन होगा या कोई स्टेटमेंट हो गया, सिंपल। ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआ या जुमले। ऑप्टेटिव सेंटेंस आप एक्सप्रेस करता है बेस्ट विशेस और बैड विशेस और कर्स, डिज़ायर और ब्लेसिंग। और एक मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है मैं, और ज़्यादातर जो है इसमें बेस्ट विशेस और बैड विशेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस में। और एक्सक्लेमेशन मार्क्स कभी कभार आते हैं, कभी नहीं आते इसमें। तो फर्स्ट सेंटेंस हम रीड आउट करते हैं। पहला सेंटेंस है मे यू हैव अ वंडरफुल बर्थडे। इसमें कोई दुआ दे रहे हैं कि आपके बर्थडे जो है बहुत ही अच्छे गुजरे। और विश कभी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड सेंटेंस में कहते हैं आई विश यू गुड लक इन योर न्यू जॉब। न्यू जॉब के लिए वो बेस्ट विशेस दे रहे हैं। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके तमाम ख्वाब जो है ना पूरा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएंगे, यहाँ पे स्टॉप आएंगे, ठीक है ना। इसमें से आपके ये मॉडल वर्ब के साथ मैं का इस्तेमाल कर रहा है और ये आपके बेस्ट विशेस दे रहे हैं। नेक्स्ट में है मैं अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इविल आइज। अल्लाह आपको बुरी नज़र से बचाए। इसमें भी आपको कोई बेस्ट विशेस दे रहा है, ठीक है ना। वो किसी क्वेश्चन सेंटेंस 5 में कहते हैं मैं पाकिस्तान प्रोग्रेस बाइली पेन बाउन। बाइली पेन बाउन एक इडियम है जो कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई बेस्ट विशेस दे रहे हैं, मैं लव प्रोग्रेस पाकिस्तान बाइली पेन बाउन। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 6 में कहते हैं मे यू गेट वेल सून या मे यू लिव लॉन्ग। ओके, अगर कोई बीमार है तो आप कहते हैं आप जल्द सेहतयाब हो जाए, अल्लाह करे आपको जल्द सेहत या भी अता करें। तो ये भी इन बेस्ट विशेस है।
7 सेंटेंस में है मैं गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस एंड सक्सीड, इसमें भी आपको कोई बेस्ट विशेस दे रहा है, तो ये भी सारे ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मैं यू गो टू या सेंड टू हेल, ओके, कि इसमें कोई कर्ज दे रहा है कि बददुआ दे रहे कि इसका आप जो है ना वो जहन्नुम में जाए या जहन्नुम भेज दें। ही में डिस्ट्रॉय बैडली, उसको बुरी तरह से जो है बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, इसमें जो है कर्ज को शो कर रहा है। मैं लॉस हिज हेल्थ, उसकी सेहत जो है ना वो ख़राब हो जाए, इसमें भी जो है ना कोई कर्ज को ज़ाहिर को। तो लास्ट के 3 सेंटेंसेस में आपको कर्ज को ज़ाहिर कर रहा था, बाकी सेंटेंस में जो है ना आपके बेस्ट विशेस है और इन तीनों में वो बैड विशेस है। सो दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एम्परेटिव सेंटेंस। एम्परेटिव सेंटेंस ऐसे बोलते हैं कि ऐसे जुमले होता है जिसमें कोई कमांड को ज़ाहिर करता है या कोई रिक्वेस्ट को ज़ाहिर करता है या कोई इंस्ट्रक्शन देता हो या कोई सजेशन आप देता हो या कोई ऑर्डर को ज़ाहिर करे, एडवाइस को ज़ाहिर करें, तो इनको हम एम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो एम्परेटिव सेंटेंस है तो हुक्म जुमला है, लेकिन इसमें सिर्फ कमांड और ऑर्डर नहीं होता बल्कि रिक्वेस्ट भी होता है, कोई इंस्ट्रक्शन भी होता है, कोई सजेशन भी होता है और कोई अवॉइड भी करता है किसी चीज़ से, एडवाइस भी देता है। इनको हम एम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल, प्लीज़ पास मी द साल्ट। प्लीज़ पास मी द साल्ट, इसमें जो है ना वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने लिए, यहाँ पर लफ्ज़ जो है ना प्लीज़ आया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, तो ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है शट द डोर बिफोर लिविंग, जाने से पहले आप जाते हो आपने जो है दरवाज़ा बंद कर देना है, तो यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, कोई कमांड कर रहा है, ओके। और ज़्यादातर आपके इम्परेटिव सेंटेंस है वो आपके वर्ब से शुरू होगा। यहाँ पे देखो शट से शुरू हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप से शुरू हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट से शुरू हो रहा है, यहाँ से डू नॉट के साथ शुरू हो रहा है, फेच के साथ शुरू हो रहा है, गिव के साथ शुरू हो रहा है और यहाँ पे स्टे के साथ जो है ना आपके सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस ज़्यादातर आपके जो है ना वो वर्ब से ही शुरू होंगे। अच्छा, शट द डोर बिफोर लिविंग, जाने से पहले आप दरवाज़ा बंद कर दे, या तो वो प्लीज़ के वर्ड्स आते थे रिक्वेस्ट करता है, अब इसमें जो ऑर्डर कर रहा है वो कमांड कर रहा है, ओके। इसके बाद स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन टू मी, बातें करना छोड़ दे, अब मेरी बात सुनो, तो इसमें भी जो है ना उसको कोई कमांड दे रहा है या कोई ऑर्डर। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस नंबर 4, कंप्लीट असाइनमेंट बाय टुमारो, कल तक आपने जो है ना अपने असाइनमेंट आपने कंप्लीट करना है, तो ये भी कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने अपने काम को मुकम्मल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट फॉरगेट टू बाय ग्रोसरीज ऑन योर वे होम, घर आते वक्त आपने जो है ना वो ग्रोसरी ख़रीदना आप नहीं बोलना, तो ये भी आपका कोई जो है ना वो अब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके, कि आपने ये लेकर आना है, या प्लीज़ भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। और सेंटेंस नंबर 6 में है प्लीज़ फिश में गिलास वाटर, मेहरबानी करके मुझे गिलास पानी दे दें, तो इसमें भी जो रिक्वेस्ट को शो करा और ये इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ गिव मी हैंड, प्लीज़ गिव मी हैंड, इसमें जो है ना वो मदद करने के लिए गिव मी हैंड, ये गिव अ हैंड इसका जो एक आपको फ्रेजल वर्ब है जो कि टू हेल्प समवन, तो ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें जो है ना वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसकी मदद करने के लिए। स्टे हेयर एंड कंप्लीट योर टास्क एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आपने अपनी टास्क मुकम्मल करना है और आप यहीं बैठना है, ओके। स्टे हेयर यहाँ पे बैठो, तो इसका इंस्ट्रक्शन कर रहा है, ओके, आपने यहीं बैठना है और कहीं नहीं जाना और अपना काम अपने मुकम्मल करना है जितना जल्दी मुमकिन हो सके। इसके बाद हमारे पास जो टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फीलिंग को जाहिर करता है, ओके। सडन इमोशन फीलिंग अब लगा दे और भी बेहतर होगा, इसमें आपको इमोशन फीलिंग को जाहिर करें। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके इमोशन फीलिंग को जाहिर करेंगे, जैसे कि हुआ का आप वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ओके, वाओ का वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लास्ट का करते हैं, शिट का करते हैं, ओह का करते हैं। सो दीज आर द वर्ड दैट वी यूज़ इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वैसे ही इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगेंगे।
सेंटेंस की तरफ आते हैं। एग्जांपल हैं हुआ वी हैव वॉन द मैच, कहते हैं कि हम मैच जीत चुका है। तो इसमें हुआ एक वर्ड्स है जिसके एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ओके। और एक पूरा सेंटेंस जो है एक फीलिंग को जाहिर करे, खुशी का, जिसमें आपको सैडनेस जाहिर होगा। और एक और चीज़ आप याद रखें जिसमें जो है ना वो सैडनेस को जाहिर करता है, हैप्पीनेस को जाहिर करता है, ओके। और वंडर को जाहिर करता है, या सरप्राइज को जाहिर करता है। तो जब आप सेट हो जाते हैं, आप कोई खुशी को जाहिर कर दे या कोई हैरानगी की जाहिर करें, ओके, तो ये सारे भी जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डिस्कस किया जाता है। सेंटेंस आपके सेकेंड सेंटेंस में कहते हैं वाओ व्हाट एन आई कैचिंग व्यू दिस इज। कोई नज़र आपने देखा वो बहुत ही जो है खूबसूरत हो, आई कैचिंग हो, तो कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, आई कैचिंग व्यू है। तो यहाँ पे आपके फीलिंग जाहिर कर रहा है, ठीक है ना, वंडर को जाहिर करता है यहाँ पे। तो ये भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। नेक्स्ट में है व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ये भी जो है ना अपने हैप्पीनेस को जाहिर कर रहा है। और ये ना कि यहाँ पे व्हाट का जो इस्तेमाल हो है ये सवाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि कोई आपके वंडर के लिए या सरप्राइज के लिए इस्तेमाल किया गया है, ओके। इसके बाद है ओह नो ही इज नो मोर, यानी कोई लॉस भी हो सकता है, लॉस ही इज नो मोर भी हो सकता है, ओके। यहाँ पे जो है ना वो सैडनेस को जाहिर कर रहा है कि वो उससे, क्योंकि वो नो मोर मतलब उस दुनिया में नहीं रहे, कोई मर चुका होता, या अलास ही इज डेड भी आप कह सकते हैं, ओके। तो ये भी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 5 आई कांट बिलीव आई वॉन द लॉटरी। उसको यकीन नहीं आ रहा कि उसने लॉटरी जीता है, ठीक है, या मैंने लॉटरी जीता है। तो यहाँ पे भी आपके जो है ना एक के सडन फीलिंग यानी इमोशन को जाहिर कर रहा है, वंडर को जाहिर कर रहा है, सरप्राइज को जाहिर, यहाँ पे सरप्राइज होंगे, ओके, तो सरप्राइज को जाहिर कर रहा है। तो ये वेब केस कॉमेडी सेंटेंस है। नेक्स्ट है हाउ डिलीशियस दिस केक इज, ये केक कितना जो है ना वो मीठा है या डिलीशियस है और लजीजा है, ओके, लजीज है। तो इसमें कहते हैं हाउ डिलीशियस दिस केक इज, ये केक कितना जो है ना वो मज़ेदार है या लजीज है, ओके। तो इसमें हाउ यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, बल्कि अपनी जो है ना वो फीलिंग का एहसास कर रहा है, फीलिंग बता रहा है। नेक्स्ट में है वाओ डेट वॉज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस बहुत ही आला थे। वाओ जो वर्ड्स इस्तेमाल हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद है व्हाट अ सरप्राइज पार्टी। इसमें जो पार्टी हुआ या कोई अचानक आपको कोई किसी ने कोई पार्टी रखा गया है, इसके हवाले से कहते हैं व्हाट अ सरप्राइज पार्टी, ओके। तो इसमें से व्हाट सवाल नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये भी कोई सरप्राइज को जाहिर करता है या वंडर को जाहिर करता है। तो ये भी आपके एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस भी जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें आपके कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को जाहिर करें। तो कोई किसी भी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन को जाहिर करें या सैडनेस को जाहिर करें, हैप्पीनेस को जाहिर करें, वंडर को जाहिर करें और सरप्राइज को जाहिर करें, तो उसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये लास्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव द वर्ड्स इंट्रोगेटिव यानी कोई सवाल पूछना, ओके। तो इंग्लिश में हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दो तरीके से हम सवाल पूछते हैं, एक तो हम हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है और दूसरा हम WH वर्ड से। तो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से हो चाहे वो WH वर्ड से सवाल पूछा जा रहा हो, सारे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। तो क्वेश्चन है आपके सेंटेंस है वेयर इज़ द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर, यहाँ पे कोई सवाल पूछ रहा जा रहा है WH वर्ड से, वेयर कोई जगह के बारे में जो है सवाल कर रहा है। डिड यू एंजॉय योर वेकेशन, कि आपने अपने वेकेशन जो है आपने इन्जॉय किया, तो यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन आपके जो है ना पूछा जा रहा है। व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग, मीटिंग जो है ना कब है, कितने बजे है, तो ये भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैव यू सीन माई कीज़, क्या आपने मेरे कीज़ देखे, हैव यू बीन एवर टू USA, ओके। दीज आर द सेंटेंसेस दैट आस्किंग अ क्वेश्चन। वाई डिड यू चूज़ दैट ऑप्शन, उस ऑप्शन को आपने क्यों चूज़ किया, ये भी WH वर्ड से जो है ना सवाल पूछा जा रहा है वो, ये सारे जो है ना आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो ये हमने टाइप ऑफ सेंटेंस जो है ना बाई
फंक्शन का हमने ख़त्म कर दिया है, जिसमें आपके ऑपरेटिव असर्टिव सेंटेंस था, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा, ऑपरेटिव सेंटेंस पर, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इसके बाद हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे।